और आजकल जो है आप सांसें ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी से जो आपकी चाहत है, आपकी अपेक्षाएं हैं, वो राम मंदिर के बनने के बाद बदल गई। देखिए, आपका सवाल थोड़ा बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी का गुणगान बिल्कुल नहीं करता मैं जब कांग्रेस में था आपके तमाम बयानों में अब तो तारीफ नजर आती है, गुणगान कह लीजिए, तारीफ कह जब लीजिए। मैं कांग्रेस में था तब भी मैं सच बोलता था, सच बोलने की हिम्मत रखता था, और आज भी मैं सच के साथ हूँ। जब मैं कांग्रेस में था तो मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की थी, और उनकी तारीफ इसलिए नहीं की थी कि मैं नरेंद्र मोदी जी से मेरा कोई परिचय हो गया था। जब भारत की संसद का उद्घाटन हुआ और पूरे विपक्ष ने काले कपड़े पहन के विरोध किया, तो मैंने कहा कि ये संसद भारत की है, इसे भाजपा की मत समझो। नरेंद्र मोदी की तारीफ करो कि उन्होंने आज़ाद भारत की एक इमारत का निर्माण किया है। तो तब मैं किस लालच में था। फिर 370 धारा हटाने का जब फैसला हुआ तो वो राष्ट्र की एकता के लिए ज़रूरी था। मैंने उसका समर्थन किया। जब मैंने समर्थन किया तो मेरे बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने समर्थन किया, फिर सचिन पायलट ने समर्थन किया, फिर दीपेंद्र हुड्डा ने समर्थन किया, और 370 धारा इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हटाई गई। इसमें नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय जाता है, भारत के गृह मंत्री को इसका श्रेय जाता है। तो 370 का हटाना बड़ा फैसला था, इसकी सराहना होनी चाहिए थी, मैंने की। ठीक है। 3 तलाक हटाया, मैंने इसकी प्रशंसा की। तब तो मैं बीजेपी के नजदीक नहीं था। अब सवाल इसका है कि जो भारत की बात करेगा वो कांग्रेस से दूर हो जाएगा और भाजपा के निकट हो जाएगा। तो मुझे इस निकटता से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ऑफिशियली मैं आपको बताऊं, आपको मालूम होगा, मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने मुझे धक्का दिया, कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया, कहा कि साहब पार्टी विरोधी लाइन अपना रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। तो अगर राम मंदिर जाना पार्टी विरोधी है तो मैं जाऊंगा, राष्ट्र की बात करना पार्टी विरोधी है तो मैं ऐसा फैसला लूंगा जो फैसला मेरी पार्टी को पसंद नहीं है लेकिन राष्ट्र के हित में है। अब देखिए आपका क्योंकि देखिए बहुत बारीक बात है ये, और ये सारे देश के पॉलिटिशियंस को समझनी चाहिए। राजनीति का मतलब ये नहीं कि बस झूठ बोले जाओ, जनता को धोखा दे करके सत्ता सिंहासन कब्जा कर लो। सत्ता आएगी जाएगी, पार्टी खत्म होंगी बनेंगी, सरकारें बिगड़ेंगी बनेंगी, लेकिन राष्ट्र और राम से समझौता नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राम राष्ट्र से समझौता नहीं किया जा सकता और धर्म से भी समझौता नहीं किया जा सकता। सवाल यहाँ जब इस तरह के उठने लगते हैं, जब आपका कांग्रेस से मोह भंग होना और भारतीय जनता पार्टी की तरफ अचानक से उसी वक्त झुकाव हो जाना, तब लोग इस तरह के बयान भी कोट करते हैं कि आपका ही बयान बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा करता था कि बीजेपी धर्म के नाम पर धंधा करती है। ये पार्टी धर्म के नाम पर सरकार बनाती है और फिर सरकार बनाने के बाद धर्म को छोड़ देती है। धर्म का धंधा अभी भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या ठीक हो गई है? ये मेरे बयान तब हैं जब राम मंदिर बना नहीं था। अब सुधर गई है। मुझे लगता था कि भगवान राम के नाम के मंदिर, राम जन्मभूमि के मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट लेना चाहती है, राम मंदिर नहीं बनाना चाहती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ और राम मंदिर बना। राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित हो रहा था, उस वक्त सारे विपक्ष को चाहिए था कि उन्हें राम मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि राम सिर्फ भाजपा के नहीं है। राम कब पैदा हुए, राम का जन्म कब हुआ? आदिकाल में, करोड़ों वर्ष पहले, जिसका पता ही नहीं है। कितने वर्ष बीत गए, युग बीत गए। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। और बीजेपी का जन्म कब हुआ? 1980 में। तो भाजपा के राम हो गए क्या? राम सबके हैं और सब राम के हैं। लेकिन विपक्ष ने ऐसा मैसेज दिया कि जैसे राम से उन्हें चिढ़ है, उन्हें राम से नफरत है। राम के न्योते को कोई ठुकराता है क्या? राम का न्योता अगर कोई ठुकरा देगा तो उसके लिए भारत में जगह बचेगी क्या? तो ये अभागों ने, और ये राहुल गांधी की जो एक चंडाल चौकड़ी है, जो कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे ले जा रही है।
इस चंडाल चौकड़ी ने राम मंदिर के न्योते को ठुकरा दिया। तो इसको कैसे सहन करते? मैंने उस फैसले का विरोध किया। जब मैंने उस फैसले का विरोध किया तो इस चंडाल चौकड़ी ने मेरे खिलाफ चिट्ठी जारी कर दी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी की लाइन से खिलाफ जा रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि पार्टी की जो लाइन है वो राष्ट्र के खिलाफ थी, वो राम के खिलाफ थी। तो जो लाइन राष्ट्र और राम के खिलाफ हो, मैं उस पर नहीं चल सकता। ठीक है आचार्य जी। और मैं आज भी नहीं चलूंगा। अगर मुझे लगेगा कि कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्र और राम के खिलाफ जा रहा है तो मैं उसका विरोध करूंगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।